अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ दोपहर से, क्योंकि सहरी में इतना कुछ दिखाने को था नहीं और मैंने सोचा कि आप लोग रोज़ ही एक जैसी रूटीन देख देख कर बोर हो जाएंगे। तो जी शुरू किया है व्लॉग दिन से। आज जी है हमारे घर में कपड़े धोने का दिन। तो जी कपड़े धुल चुके हैं और हवा आज अच्छी चल रही थी, उतनी ज़्यादा गर्म नहीं थी। तो खैर यहाँ पर कपड़े धुल चुके हैं और जी फिर हमने सोचा कि कपड़े धोने के बाद जी किचन के कोई छोटे मोटे काम कर ले। तो जी अफ्तारी में बनने थे आज चिकन सैंडविचेस। तो उसके लिए बस चिकन बॉईल कर लिया है और बॉईल करके पानी निकाल लिया है, क्योंकि इसको फिर बाद में अभी मैं करूँगी श्रेड, और श्रेड करके फिर रख दूँगी फ्रिज में, ताकि फिर शाम में जो है हम इसको सैंडविचेस में यूज़ कर सकें। बाकी जितनी भी चीज़ें डालनी है उसमें वो सब डाल के। और आज जी हो गया है 8वां रोज़ा और जी माशाल्लाह से रमज़ान बहुत ही तेज़ी से गुज़र रहा है और पहला अशरा तो माशाल्लाह से बिल्कुल ख़त्म होने को आया है। तो आप लोग बताएं, आप लोगों के रमज़ान किस तरह के गुज़र रहे हैं? माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। रमज़ान की तो खैर एक अलग ही बात है, फिर बेचारे 1 साल बाद आएंगे रमज़ान, तो जी फिर हम आम दिनों में इन रमज़ानों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो बस जी मैंने निकाल लिए है अभी ये चिकन और इसको मैं अभी श्रेड करके जो है वो रख लूँगी। बाकी जी बर्तन यहाँ पर रख दिए हैं, अभी जी बर्तनों की यहाँ पर लग जाएगी लाइन। और जी माशाल्लाह से बहुत बरकत है बर्तनों में, जमा होने में बिल्कुल जो है वो टाइम नहीं लगता बर्तनों को। और यहाँ पर जी मैंने आज अफ्तारी में आलू छोले भी बनाने हैं, तो उसके लिए भी सामान काट के रख लिया है, ताकि काम थोड़ा सा पहले हो जाए तो फिर इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता चीज़ें बनाने में। पर उस टाइम पर क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट होता है, तो अगर उस टाइम पर चीज़ें करना शुरू करें तो फिर आई डोंट थिंक सो कि टाइम पीछे बच जाता है। तो चलें जी अब चिकन को मैं कर लूँगी श्रेड। और जी देखें यहाँ पर मैंने चिकन कर लिया श्रेड। अब जी बस इस चिकन को मैं डाल दूँगी बाउल में और बाउल में डालकर फिर मैं रख दूँगी। फ्रिज में रख दें या बाहर रख दें, पर जिस तरह भी रखें बस प्लीज़ उसको ढक कर रखिएगा, क्योंकि फिर ऐसा होगा कि उसके अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा वो सब उड़ जाएगा और फिर चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। इसलिए बस आप जिस भी चीज़ में उसको डाल के रखें तो बस उसके ऊपर उसको ढक्कन दे दें। और जी यहाँ पर देखें माशाल्लाह से कितनी बरकत हो गई है। तो भी बस ये थोड़े से बर्तन हैं, मैं इनको धो लूँगी और जी बस फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी अपने रूम में। और जी ये टाइम है मेरा कुरान पाक पढ़ने का, मैं कुरान पाक पढ़ूँगी। फिर जी इस असर की अज़ान जब होगी तो फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैं वापस से जो है वो आ जाऊँगी बाहर। तो जी मिलती हूँ फिर मैं आपसे शाम में। तो जी शाम हो गई है और नमाज़ पढ़ ली थी मैंने और जी मैं बाहर आई हूँ बिल्लियों को दूध देने के लिए। जी ये हमारे घर की बिल्लियाँ हैं, माशाल्लाह से देखें कितनी प्यारी हैं। और जी इस टाइम पर हम डेली इनको दूध डालते हैं और ऑनेस्टली मुझे बहुत डर लगता है बिल्लियों से, इसलिए मैं अपने हस्बैंड को अपने साथ लेकर आई हूँ और मैंने उनसे ही कहा कि आप इनको दूध डालें। और जी मैं बस देखूँगी दूर से, क्योंकि फिर ये इतनी अग्रेसिव हो जाती हैं दूध देखकर कि बस मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है बिल्लियों से। आप लोग बताएं, आप लोगों में से किस किस के घर जो है वो बिल्लियाँ हैं और आप लोगों को पसंद है बिल्लियाँ? मुझे पसंद हैं पर मुझे डर थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो बस जी दूध डाल दिया है, अब मैं जाऊंगी अंदर और जी देखते हैं जाकर अभी किचन में काम शुरू करते हैं जी, क्योंकि इस टाइम जो है वो इतनी जल्दी निकल जाता है कि आप जितनी भी देर पहले आकर खड़े हो जाओ बट टाइम जो है वो बहुत जल्दी निकल जाता है। तो बस जी मैं आ गई हूँ किचन में और जी यहाँ हमारा देसी घी ख़त्म हो चुका था सहरी में, तो हमने ये देसी घी मंगवा लिया है, क्योंकि हम डालडा के पराठे या किसी भी और घी के पराठे नहीं खाते, हम देसी घी के ही पराठे खाना प्रेफर करते हैं। और हमारा देसी घी जो है वो दरअसल आता है गाँव से,
लेकिन इस दफ़ा आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से कोई भी निकल नहीं पा रहा, तो बस जी घी हम तक नहीं पहुंच सका। तो बस जी इस बार यहीं से लेकर गुजारा कर रहे हैं। और जी यहाँ पर जो चने बॉईल किए थे दिन में वो निकाल लिए मैंने, और जी आलू जो हैं इनको बॉईल कर लिया था। आलू छोले जो हैं वो हम कढ़ाई में बनाएंगे। हम जी वो जो गरम वाले होते हैं वो बना रहे हैं। तो बस जी कढ़ाई मैंने गरम होने के लिए रख दी है, और जी इसके बाद अब मैं कढ़ाई में डाल दूंगी ये चने, और चनों के साथ हल्का सा पानी डाल दिया था हम लोगों ने। और साथ में जी ये मैं डालूंगी इसके अंदर मसूर की दाल, क्योंकि जी इसको डालने से जो है वो चने थोड़ा सा गाढ़ा फ़ील करवाते हैं। और आपने बाज़ार के चने देखे होंगे कि वो कितने गाढ़े से होते हैं, तो इस वजह से ये भी एक ट्रिक है। आप जब छोले बनाएं तो आप उसके अंदर ये मसूर की दाल डाल दें हल्की सी। आप देखिएगा इससे आपके चने कितने अच्छे और मैश टाइप बनेंगे, मतलब वो मिक्स हो जाते हैं एक साथ, और ना ज़रा थिक सा फ़ील आता है, तो फिर उनको खाने में बहुत मज़ा आता है। और यकीन करें इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा निकला था। तो बस जी वहाँ पर आलू छोले बन रहे हैं, तो तब तक मैं यहाँ पर जल्दी से बना लेती हूँ सैंडविचेस। और जी वो जो चिकन मैंने श्रेड किया था उसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक, और जी फ्रेश क्रीम डालूँगी, मायोनीज़ डालूँगी, चिकन पाउडर डालूँगी, और जी उसके अंदर ये मस्टर्ड भी डाल लूँगी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर इसको डालने से जो है वो ज़रा कड़वापन भी आ जाता है। तो बस 2 चम्मच ही डालूँगी इसके। बस जी अब मैं इसके अंदर सारी चीज़ें डालकर इसको कर लेती हूँ मिक्स। ये देखें जी सब कुछ डल चुका है। और इफ़ अगर आप लोगों को ये फ़ील हो कि आपका जो मिक्सचर आपने बनाया है वो काफ़ी थिक है, तो आप उसके अंदर हल्का सा दूध डाल दें, और फिर आप देखिएगा कि वो कितना क्रीमी बनता है, और बहुत इजीली वो ब्रेड पे स्प्रेड भी हो जाएगा। और जी लास्ट में मैंने इसके अंदर डाली थी काली मिर्च, आप इसमें काली मिर्च भी ऐड कर लीजिएगा। और सब चीज़ों को डाल के मैंने कर लिया है इसको मिक्स। और जी यहाँ पर चने हो गए थे अच्छे से, देखें आप वो कितना घुल मिल से गए हैं। तो उसके बाद उसके अंदर जी हम लोगों ने ये सारी चीज़ें डाल दी थी, नमक भी डाल दिया था, और हल्का सा बस चाट मसाला डाल के हमने इसको फिर डिश आउट कर लिया था। यहाँ पे जी अब मैंने जो मिक्सचर बनाया है उनको अब मैं ब्रेड पे लगा लूँगी। पहले जी ब्रेड के किनारे काट लूँगी, और फिर जी उसके अंदर मैं वो मिक्सचर लगा लूँगी। देखिए यहाँ पर रेडी हो चुके हैं हमारे सैंडविचेस। ये बहुत क्विक बन जाते हैं, और माशाल्लाह से इतने मज़े का टेस्ट होता है। आप लोग ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। और यहाँ पर जी मैं आपको एक टिप दूँ, जब आप ये सैंडविचेस बना लें तो आप इसको गीले कपड़े से ढक दें, ताकि फिर ये होगा कि ये ड्राई आउट नहीं होंगे, और जी जो मॉइस्चर है वो इनके अंदर ही रहेगा। इस तरह से अगर आप बना के इनको खुले में रख देंगे तो फिर आपको पता है कि ब्रेड जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है और फिर मज़ा नहीं आता। बस इसको जो है वो मैंने गीला कर लिया था और कपड़े को ऊपर डाल दिया है, और बहुत देर तक, जब तक आप चाहें फिर इसमें तब तक मॉइस्चर रहता है, ये बिल्कुल भी जो है वो अकड़ते नहीं हैं। और यहाँ पर जी बन रही है फ्रूट चाट। और आज जी हमारी जो है वो अफ्तारी में रैप्स भी बन रहे हैं। मैंने आपको बताया था हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो घर में ही बना लेते हैं, बाहर से हम बहुत ज़्यादा कुछ भी लाना रमज़ान में प्रेफर बिल्कुल नहीं करते। तो यहाँ पर बन रहे हैं जी चिकन रैप्स, और इसके मसाले में हमने जी चिकन चंक्स डाल लिए थे, हल्की सी शिमला डाल ली थी, थोड़ी सी मायो और केचप डाल के हमने इसका मिक्सचर बना लिया था। और जी यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ ये रैप्स बना रही हैं। बस सारे जो है वो मिक्सचर को आप रैप के अंदर लगा दें, और जी उसके ऊपर आप श्रेडेड की हुई चीज़ डाल दें, और इसको इस तरह से आप फोल्ड कर इसको जो है वो जब ये नीचे से पक जाए तो फिर आप जो है वो दोनों तरफ से इसको फोल्ड कर लें। इस तरह से।
वैसे हम अफ्तारी में न्यू चीज़ें जो हैं वो ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि जी फिर एक ही जैसा मेन्यू डेली मज़ा नहीं आता, तो हम रोज़ कुछ ना कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। क्योंकि जब आप लोग माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों के साथ रह रहे होते हैं, तो सब लोगों की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, सब लोगों की अलग अलग चॉइसेस होती हैं, तो फिर सब की चॉइसेस को साथ लेके चलना होता है। और जी फाइनली यहाँ पर बस मैं अब फ्राइज़ बना लूँगी। ये भी हमने पैकेट वाले ला के रखे हुए हैं ताकि इंस्टेंट बन जाते हैं फिर ये। बस ये अब मैं ये बना लूँगी। और जी फ्राइज़ मैंने डाल दिए हैं कढ़ाई में, और जी मैं आ गई हूँ यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि जी बाहर गर्मी हो ना हो लेकिन माशाल्लाह से किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जी पसीने से बहुत बुरा हाल हो रहा होता है। तो बस जी मैंने उनको डाला कढ़ाई में, और जी मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ ड्राइंग रूम में। मैंने सोचा कि जाकर एसी की थोड़ी ठंडी हवा ले ली जाए ताकि जी थोड़ा रिफ़्रेश हो जाए। बस जी अभी हम यहाँ पर अफ्तारी कर लेंगे और जी दुआ वगैरह कर लेंगे। उसके बाद जी मैं आपसे मिलती हूँ अफ्तारी के बाद। जी तो मैंने की है सफ़ायर से शॉपिंग, और जी मुझे पार्सल रिसीव हो गए थे। मैंने 2 टाइम सफ़ायर से शॉपिंग की थी। एक जी 23 मार्च की जो सेल लगी थी सफ़ायर की, उसमें से मैंने शॉप किया था। और जी आप लोगों को पता है कि सफ़ायर के लॉन की वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 भी लॉन्च हो गया है, तो ये वाली शॉपिंग जो है ये मैंने की है उनकी वॉल्यूम 2 से। तो जी मुझे पता है यहाँ पे सफ़ायर जो है वो सब लोगों का बहुत मोस्ट फेवरेट ब्रांड है, और जी हम सबको पता है कि जब सफ़ायर की सेल लगती है तो सब लोग जो है वो उसमें से मोस्ट ऑफ़ द शॉपिंग करते हैं। तो आज जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने सफ़ायर से जो है वो क्या क्या मंगवाया है। तो जी सबसे पहले मंगवाया है मैंने सफ़ायर की सेल से ये ट्राउज़र, और जी मुझे सफ़ायर के ट्राउज़र्स बहुत पसंद हैं। और जो है जब सेल लगती है सफ़ायर पे, तो आप सब लोगों को पता है कि उनके जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल हो जाते हैं। तो जी मैंने मंगवाया है ये बेज कलर का ट्राउज़र, और जी इस ट्राउज़र के नीचे एंड पर लगे हुए हैं ये छोटे छोटे पर्ल्स, और जो ऊपर की साइड को हैं ये हल्की हल्की सी, आप क्या कहते हैं इनको, सिलाइयाँ हैं या प्लेट्स कह लें आप, पतली पतली सी जो होती हैं ये वो हैं। और जी इसके साइड पर यहाँ पर थी एम्ब्रॉयडरी टॉप से लेके बॉटम तक, और जी कलर है इसका बेज। हालांकि उन्होंने अपने जो है वो वेबसाइट पे इसका कलर ऑफ वाइट लिखा था, बट ये ऑफ वाइट मुझे दिख नहीं रहा, ऑफ वाइट ये नहीं लग रहा है क्योंकि ये बेज कलर का कुछ है, तो ये ऑफ वाइट नहीं है। और फैब्रिक जो है इसका वो है जी प्योर कॉटन, और गर्मियों में इसी तरह का फैब्रिक जो है वो बिल्कुल ठीक रहता है। और आप लोगों को पता है कि सफ़ायर का कपड़ा जो है वो कितना अच्छा होता है। तो जी ओरिजिनल प्राइस थी इसकी 1990, और ये मुझे मिला है 50% ऑफ में, और आफ्टर डिस्काउंट जो है वो है इसकी प्राइस 995, और जी ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे पड़ गया। बल्कि एक दो और भी ट्राउज़र मैंने देखे हुए थे, लेकिन आपको पता है कि जब सेल लगती है तो सफ़ायर की चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी क्विकली सोल्ड आउट हो जाती हैं, और बामुश्किल आप लोगों के हाथ जो है वो 1 या 2 चीज़ ही आती है, उससे ज़्यादा जी शॉप नहीं कर पाते, क्योंकि 10-15 मिनट के अंदर ही जो है उनकी सारी चीज़ें सोल्ड आउट हो जाती हैं। वैसे जी ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद आती हैं और फिर मिलता जो है वो बहुत ही कम है। तो एक और चीज़ जो मैंने सेल से मंगवाई थी वो है जी ये बेडशीट, और इसका जो कलर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसी वजह से मैंने जो है इसकी बेडशीट मंगवाई है। और जी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल थे, और घर बैठे आपको मिल जाते हैं, डिलीवरी चार्जेस भी नहीं हैं सफ़ायर के। और आप लोग बाज़ार से लेने भी जाएँ तो फिर वहाँ पर भी काफ़ी ख्वारी होती है, तो जब आप लोगों को एक अच्छी चीज़ घर में बैठकर मिल रही है तो मेरे ख़्याल से उसको फ़ौरन ले लेना चाहिए। तो जी और हाँ, इनकी बेडशीट के जो कपड़ा है वो भी बहुत अच्छा होता है और बहुत टाइम तक चल जाता है जी, इतना ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता।
तो इसीलिए फिर जी जैसे ही सेल लगती है तो मैं 1-2 बेडशीट्स भी वहाँ से फटाफट ले लेती हूँ। और जी आप लोग इसका डिज़ाइन देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारा डिज़ाइन है और जी कलर भी बहुत अच्छा है। और जी मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि बेडशीट्स में जो है वो डार्क कलर होने चाहिए, फिर वो बहुत ज़्यादा जल्दी गंदे नहीं होते। तो इस वजह से मेरी प्रेफरेंस यही रहती है कि मैं डार्क कलर्स जो है वो ले लूँ। और जी इसकी ओरिजिनल प्राइस थी 1490 और जी तकरीबन 1500 ही थे। और जी आफ्टर डिस्काउंट मुझे ये मिली है 1043 की, जो कि मेरे ख़्याल से बिल्कुल बहुत अच्छी डील है। तो जी मुझे बताने की ज़रूरत तो है नहीं, ज़ाहिर सी बात है जब सैफ़ायर की सेल लगती है तो हम में से सब लोग ही कुछ ना कुछ वहाँ से शॉपिंग कर लेते हैं जी। और जी यहाँ पर जो ये पार्सल है ये आया है जो मैंने वॉल्यूम 2 से शॉपिंग की है। वैसे इस बार सैफ़ायर के रेट्स मुझे थोड़े से हाई लगे पहले के मुकाबले में, और बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कोई इतना अच्छा प्रिंट लगा नहीं 3 पीस में। अच्छे हैं सब, बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा नहीं, इसलिए मैंने 3 पीस में से कुछ नहीं लिया। मैंने ली है जी ये शर्ट, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे मुझे पेस्टल कलर्स भी बहुत पसंद हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि उनका मसला क्या होता है। पेस्टल कलर्स का मसला ये होता है कि फिर आपको उसके साथ शमीज़ पहननी पड़ती है और तो फिर लॉन का कोई फ़ायदा रह नहीं जाता पीछे, क्योंकि लाइट कलर्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, तो वो पहनने में फिर बहुत ज़्यादा ही अजीब लगते हैं। तो इसलिए मुझे फिर ये डार्क कलर की शर्ट पसंद आई, तो मैंने फिर ये परचेज़ कर ली और इसकी प्राइस है जी 990। और आप लोगों को पता है कि सैफ़ायर का कपड़ा कितना अच्छा होता है। तो बस जी, वैसे सैफ़ायर जी है मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड और मैं अपनी मोस्टली शॉपिंग जो है वो सैफ़ायर से ही करती हूँ। और आप इसकी पैकेजिंग देखें, सैफ़ायर ने अपनी पैकेजिंग चेंज कर ली है और ये माशाल्लाह से बहुत प्यारी पैकेजिंग थी। ऊपर इसके ऑर्गेन्जा था और नीचे जूट का कपड़ा था, तो इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। और जी इस शर्ट का कलर जो है वो मुझे बहुत पसंद आया था, इस वजह से मैंने इसको ख़रीद लिया। ये कुछ रेडिश मरून टाइप का कलर है और उसके साथ जी है ये ब्लू का कंट्रास्ट, तो इस वजह से मुझे ये बहुत पसंद आया। लेकिन अभी जी ये स्टिच हो नहीं सकता क्योंकि टेलर्स सारे बंद हैं लॉकडाउन की वजह से। अगर वो खुले होते तो फिर मैं इसको स्टिच होने के लिए दे देती। बहरहाल जब भी मैं इसको स्टिच होने के लिए दूंगी और ये स्टिच होके आएगी तो फिर मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी। और जी बाय चांस मुझे पता नहीं था कि इस शर्ट के अंदर बेज का जो है वो टच है, तो मेरा ट्राउज़र भी माशाल्लाह से इसके साथ मैच हो गया। वैसे मुझे पता नहीं था कि इसके अंदर भी बेज कलर है और मेरा ट्राउज़र भी है जो वो बेज कलर का है, तो बस ये मेरा लक हो गया और जी दोनों चीज़ें मैच हो गई। तो बस अब जब मैं शर्ट की सिलवाऊँगी तो उसके साथ फिर मैं यही वाला ट्राउज़र पेयर अप कर लूँगी, मुझे और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी ट्राउज़र्स तो हम सभी के पास अवेलेबल होते हैं, ब्लैक में, वाइट में, उसका इतना ज़्यादा जो है वो इशू नहीं होता। तो बस जी आज का जो है वो व्लॉग इतना सा ही था। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को लॉन में जो है वो कौन सा ब्रांड सबसे ज़्यादा पसंद है और आप लोग कहाँ से जो है वो सबसे ज़्यादा शॉपिंग जो है वो करना प्रेफर करते हैं। मेरा फेवरेट ब्रांड सैफ़ायर है और मैं अपनी ज़्यादातर शॉपिंग वहीं से करती हूँ। और जी सबसे ज़्यादा शॉपिंग मैं सेल से ही करती हूँ। मैं ओरिजिनल जो है वो रेट पे इतना ज़्यादा कुछ परचेज़ नहीं करती, लेकिन जब उनकी सेल लग जाती है तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करके रख लेती हूँ जी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को जो है वो सैफ़ायर कितना पसंद है। तो बस जी आज का व्लॉग यहीं पर करती हूँ मैं एंड। आई होप आपको जो है वो मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, और जी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड टॉप ऑफ द लिस्ट जी बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।